Hi guys, this is Anupma Singh. Welcomes you all on your favorite show which is Love with Astrology. दोस्तों, दुनिया में प्यार से खूबसूरत और एडवेंचरस चीज़ दूसरी कोई नहीं है, पर कई बार ये एडवेंचर इतना डेंजरस हो जाता है कि हमारे कंट्रोल से एकदम बाहर चला जाता है एंड वी जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। तो अगर आप भी गुजर रहे हैं विद ऑल दीज अनजाना फीलिंग्स ऑफ लव, so just chill because we are here. In today's episode, we gonna solve all these anjana feelings of love problems. So for that, we gonna call the world famous, the very renowned, the very well known love analyst and astrologer Acharya Satish ji. So let's welcome him. आचार्य जी, आपका बहुत सारा स्वागत है हमारे शो पे। कैसे हैं? धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, आचार्य जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो आप भूलिए मत हमें फ़ोन करना। प्लीज़ कॉल अस, द नंबर्स आर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन, डोंट फॉरगेट टू कॉल। आई एम श्योर आपने बहुत सारे तरीके अपनाए होंगे अपनी लव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जस्ट गिव इट अ वन ट्राई गाइज एंड डेफिनेटली वी गोना गिव यू अ डेफिनेट सोल्यूशन, आई गेस। क्यों आचार्य जी? बिल्कुल, क्योंकि समस्या है तो समाधान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। मैंने कई बार मेरे दोस्तों को भी ये करते हुए देखा है, आई कैन से कई बार मैं भी, कि जब प्यार में हम होते हैं तो इतने पॉजेसिव हो जाते हैं कि कई बार खुद को हर्ट करते हैं, कई बार सामने वाले को हर्ट करने का मतलब मारने की इच्छा आती है, कई बार सुसाइड तक बात पहुंच जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रह एंड ऑल? ये जो ग्रह नक्षत्रों का तारतम्य है, इसको बहुत आदिकाल में अगर हम लेकर के जाएं तो ये बेसिकली बात होती है चरक संहिता की। ओके। जो आपके अपने मन मस्तिष्क पर एक स्थान बनाता है। अगर मंगल, अगर ग्रहों से हम बात करें, आपका अगर मंगल 4, 8, 12 में है, लोग जिसको मांगलिक भी बोलते हैं, ऐसी स्थिति में सामने वाला बंदा इतना ज्यादा किसी को चाहता है कि उसके लिए कुछ भी कर रहा है। हाथ काट के नाम लिखना, सामने वाले को कष्ट देना, खुद को कष्ट देना, मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया। बहुत। अरे भाई, ये मतलब ये प्रेम का कौन सा तरीका है? प्रेम समर्पण मांगता है, प्रेम सम्मान मांगता है। मतलब अगर हम प्रेम की बात करते हैं तो उसमें राधा और कृष्ण वाली बात आती है। आचार्य जी, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे अगर आप अनुमति दें। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हाँ बिल्कुल, जरूर है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो अनुपमा। हाँ जी बोलिए, मैं बोल रही हूँ। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार। आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन, मुझे पूछना था कि आचार्य जी, जितना दिल मिलना जरूरी है उतनी ही कुंडली मिलना भी जरूरी है क्या? आचार्य जी, मैं भी ये पूछना चाहती हूँ। अक्सर देखा गया है कि दिल मिल जाते हैं, हम किसी से बहुत प्यार करते हैं पर कुंडली मैच नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है कि कुंडलियां नहीं मिलती पर हम किसी से इतना प्यार करने लगते हैं? देखो अनुपमा, ये एक मैथ है। वो अगर आपके जन्म समय में जरा सा भी 19-20 है तो नहीं मिलेगा। आपको कुंडली मिलाने का सबसे बेहतर तरीका बताता हूँ। देखिए, इसमें 8 पार्ट होते हैं जो शास्त्र भी कहता है। मैं शास्त्रवत बात करूंगा और आपके पक्ष की होगी। आप उसे पसंद करते हैं तो 7 नंबर, अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच करता है तो 8 नंबर। आपकी जितनी भी चीजें मैच होती जाए, सबके अपने अपने नंबर हैं। अगर वो मिल रहा है तो आपको निश्चित शादी करनी चाहिए, क्योंकि कुंडली गलत हो सकती है। आपका टाइम अगर 19-20 है, एक पल में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति परिवर्तित होती है। लेकिन आपका यदि सब कुछ मैच हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी जो कैलकुलेशन है वो 18 के प्लस ही होगी। अगर आप 1 महीने से ज्यादा बिना लड़े किसी के साथ रह रहे हैं, केवल एक बात याद रखिए, तो भी आपके 18 से ऊपर गुण मिलते हैं। 101% सच है। आई मीन अमेजिंग आचार्य जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। अर्जुन, शायद आप सुन रहे होंगे कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप उस बंदे के लिए क्या फील करते हैं। इफ यू फीलिंग लव फॉर योर पार्टनर तो कुंडलियां अपने आप ही मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है मुझे। जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अनुपमा। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। तो दोस्तों, अर्जुन की तरह अगर आपकी भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। आराम से रिकॉर्ड करिए, भेज दीजिए। कर सकते हैं तो प्लीज डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग हमें जरूर भेजिए। आचार्य जी विल ट्राई हिज बेस्ट टू गाइड यू विथ योर लव प्रॉब्लम्स। आचार्य जी, हम राधा और कृष्ण के ऊपर बात कर रहे थे, उस बात को कंटिन्यू करते हैं। आई जस्ट लव देम। दरअसल है क्या अनुपमा कि भगवान कृष्ण को एक बार सर में पीड़ा हुई और उन्होंने कहा कि मेरी ये पीड़ा तब ठीक होगी कि कोई मेरी प्रेमिका अपने पैरों के नीचे की मिट्टी दे दे। ओके। सारे के सारे पीछे कि भाई इसमें तो पाप लगेगा, ये तो ठीक काम नहीं है। और राधा ने बिना सोचे समझे दे दिया। क्यों? क्योंकि प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है। हम उन्हें इतना प्रेम करते हैं कि पुण्य और पाप ये सब नहीं देखते। आचार्य जी, हमारे पास एक वॉइस मैसेज है, अगर आप कहें तो मैं प्लीज उसे प्ले करूं। जी प्लीज। सर, मेरा नाम पंकज है
और मेरी उम्र 25 साल है। मैं और प्रिया फैमिली फ्रेंड तो हैं ही, पर साथ ही एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। अभी हमारे घर वालों ने हमारी शादी के लिए हमारी कुंडली मिलाई तो पता चला कि प्रिया की कुंडली में दोष है और वो मेरे लिए अनलकी है। मेरे घर वालों ने इस वजह से रिश्ते की बात खत्म कर दी है, पर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या वो सच में मेरे लिए अनलकी है? क्या इसका कोई उपाय है? बहुत बढ़िया। पंकज देखो, एक बात समझो कि क्या मिलाया गया है और क्या दोष है ये तुम्हें मेंशन करना। अगर तुमने शो देखा है तो इस बात को जरूर, क्या दोष बताया। क्योंकि पी और पी से 36 नंबर मिलते हैं, पूरे कंप्लीट नंबर मिल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई दोष तुम्हारे नाम से तो बिल्कुल नहीं समझ में आता। और कौन सा दोष बताया गया, पहली बात। और लकी अनलकी की अगर हम बात करें तो आप विश्वास मानिए, पी और पी मतलब सेम लेटर, कोई भी ए से लेके जेड तक अगर दोनों के दोनों नाम सेम लेटर से प्रारंभ हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से कोई अनलकी नहीं होता। और लक हमारे कर्म से होता है। और जब भी कोई दूसरा भाग्य जुड़ता है तो डबल होता है, कम थोड़ी होता है। कुछ भी बढ़ रहा है आपके पास में। आचार्य जी, ये जो आपने कहा पी का पी से कनेक्शन हो तो कंप्लीट हो जाता है, तो क्या सारे अल्फाबेट्स के साथ कोई भी अल्फाबेट अगर सेम है, दोनों सामने वाला भी उसी लेटर का है, आप भी उसी लेटर के हो, ऐसी स्थिति में 36 नंबर मिलते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पंकज, अगर आप आज का एपिसोड देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आप दोनों बहुत लकी हैं एक दूसरे के लिए। तो गो अहेड, कन्विंस योर पेरेंट्स एंड डेफिनेटली वी विश यू लॉट ऑफ गुड विशेस। तो दोस्तों, पंकज की तरह आप भी अपनी लव प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं, हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। एंड इन एनी केस अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो जस्ट सेंड अस योर फोटोग्राफ, हम उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, है ना आचार्य जी? जी बिल्कुल। देखो, समाधान किसी भी रूप में हो, किसी का लाभ हो रहा है समाधान में, ये नहीं देखना चाहिए। अगर हमें समाधान मिल रहा है किसी रूप में और सच में हम उस प्रॉब्लम में हैं, हम किसी भी चीज को आंखें बंद करके ना समझें। आचार्य जी, हम समाधान की ओर बढ़ेंगे, पर एक और कॉलर है जी, प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ जी। या हाय अनुपमा। हाय। दिस इज अतिक अजमेरी। अतिक अजमेरी। ओके, अतिक बोलिए। आचार्य जी। हाँ आचार्य जी जी हैं, जी, वो मैं आपका सुन रहा सवाल हूँ। सुन सकते अतिक हैं। जी आप बोलिए। अतिक जी। हाँ आचार्य जी। हेलो। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। अतिक जी, वैसे अब अतिक जी का क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आचार्य जी, आवाज हमने सुनी है उनकी। अगर इस एपिसोड में प्रॉब्लम लगती है, अभी इनकी कॉल दोबारा लगती है जी, तो जो इस तरह की आवाज है, ये कहीं ना कहीं बात करते हैं मैरिज से रिलेटेड, कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम में होते हैं। क्योंकि अभी देखो, ये जो लग्न चल रही है ये बेसिकली शुक्र की है और शुक्र लव ग्रह है, सबको पता है ये बात। आचार्य जी, शायद कॉल फिर से आ रही है, आई गेस ये अतिक का होगा। हेलो। हेलो। या अनुपमा, फोन करके एक्चुअली शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, आई गेस अतिक, राइट? मैं शायद मेरी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सर के साथ फिर से कनेक्ट हो गया। या अतिक, गो अहेड, आस्क यू। अतिक, राइट? जी आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि मेरी 6 साल से मेरी गर्लफ्रेंड का रिश्ता रिलेशनशिप था और काफी लॉन्ग टाइम हमारा रिलेशनशिप चला है, 6 साल से, और हम लोग बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। बट प्रॉब्लम ये थी, तो हमेशा मेरे ऊपर शक करती थी, बहुत मतलब परेशान करती थी। बट आज मैं लकी हूँ, 6 साल वो मेरी वाइफ बन चुकी है, मेरी शादी हो गई है उससे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरी शादी, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि अब वो मुझ पर शक नहीं करती है और ना ही मुझसे परेशान करती है, ना ही मुझे कोई टेंशन देती है। ऐसा फील नहीं होता कि हाँ हम लोग पहला प्यार कहीं खो गया शायद। तो मैं ये जानना चाहता था कि वाकई इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है या नहीं है। तो अभी अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं, आपका जो अभी मैरिज हो गई, वाइफ हो गई हैं, अभी आपकी धर्मपत्नी जी का जो के साथ में जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें बेसिकली क्या है, चंद्रमा और शुक्र आपस में कनेक्ट है। कहीं ना कहीं आपकी वाइफ का जो एक मेंटल लेवल है, कहीं ना कहीं उनका जो अपने सोचने समझने का नजरिया है, उन्होंने किसी चीज को मान लिया है। किसी भी चीज को कैसे भी किसी रूप में मान लेना भी एक तरह की बीमारी है। और ये ग्रहों के हिसाब से चंद्रमा और शुक्र जब एक साथ आता तब आता है। तो पहले आप उपचार के रूप में एक काम करें कि आप उन्हें अखरोट और शहद मिलाकर खिलाना शुरू करिए, तो थोड़ा सा ताकत बढ़ेगी। और दूसरा काम ये कीजिए कि चांदी का एक ग्लास बना लीजिए, प्रयास कीजिए दोनों लोग उसी एक ही ग्लास में पानी पिए। जी हाँ, जी हाँ जी। मतलब इंटरेस्ट वापस आ जाएगा? 100% वापस आएगा, क्योंकि ये केवल और केवल मान्यता है उनके मन की। शुक्र का संबंध बन रहा है चंद्रमा से, इसलिए उन्होंने किसी बात को मान लिया है।
बस इतनी सी बात है। सो गाइज, अतिक जैसी आपकी भी प्रॉब्लम्स होंगी तो प्लीज कॉल अस। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आचार्य जी यहाँ पे हैं, आपकी प्रॉब्लम को वो जरूर सॉल्व करेंगे। आचार्य जी, आई मीन हैट्स ऑफ टू यू। जब अतिक का फोन आया था तो मतलब उन्होंने सिर्फ हेलो कहा होगा, सिर्फ हेलो, और आपने गेस कर लिया कि उनका प्रॉब्लम मैरिज का होगा। एंड अमेजिंगली जब अतिक ने फोन किया तो मैरिज का प्रॉब्लम था। यू आर ग्रेट। आई मीन हाउ कम? कैसे आप सिर्फ एक हेलो से गेस कर सकते हो किसी की प्रॉब्लम? अनुपमा, इस प्रोग्राम के प्रारंभ से ही, हम जब से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, हम काफ़ी दिनों से इस प्रोग्राम को करते चले आ रहे हैं, आप सब भी देख रहे हैं, और अनुपमा आपके लिए तो बिल्कुल सच में ये प्रोग्राम बेसिकली प्रकाश दिखाने के लिए ही है, रास्ता दिखाने के लिए है। ज्योतिष में कैलकुलेशन है, 2 धन 2 4 होता ही है। इसमें कोई मैजिक नहीं है, कोई मैजिशियन नहीं है, कुछ भी ऐसा चमत्कार जैसा नहीं है। ये वास्तविक रूप है जिसको हम नहीं जानते थे। कहीं ना कहीं वो पर्दे के पीछे था, उस पर्दे को हटाया गया है सिर्फ। आचार्य जी, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा जो इजी ट्रिक्स, द बेस्ट थिंग इज आप इतना आसान तरीका बताते हैं कि कोई भी कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं तो किसका इंतजार कर रहे हो यार? हम यहाँ पे हैं, आचार्य जी यहाँ पे, सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं। यू कैन कॉल अस, द नंबर इज ऑन योर स्क्रीन। आप हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आप आचार्य जी से पर्सनली मिल सकते हैं, और अगर आप सिर्फ फोटोग्राफ भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है 8/220 आनंद केशव अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 204, आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर आपको कॉल करना हो, वॉइस मैसेज भेजना हो या फिर फैक्स करना हो तो उसके लिए हमारा नंबर है 08081426940। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jyotishyagy.com, www.jyotishyagy.in और www.jyotishyagy.org। हमारा ईमेल एड्रेस है castroindia2010@gmail.com। So till next episode, this is Anupma Singh signing off. You keep watching your favorite show, Love with Astrology. I'm sure बहुत सारे लोगों के calls नहीं लग रहे होंगे, but guys, please keep on trying, please keep on trying, keep on loving, be happy, keep smiling, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।